नमस्कार घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। देश का सबसे बड़ा राज्य चुनावी हलचल के चलते इस समय चर्चाओं में है और हम चर्चा करें। हमारे पैनलिस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेकिन आज बड़ी बात अखिलेश यादव की। उन्होंने कहा कि उनका हेलीकॉप्टर सरकार के इशारे पर दिल्ली में रोका गया। उन्होंने जयंत चौधरी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा कि गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। तीनों कृषि बिल सरकार को किसानों के दबाव में लेने पड़े और सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। तो चले इसी तरह की कुछ हलचल है। 91 प्लेयर्स को मैदान में भाजपा ने उतारा है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा, उसके लिए सबने कमर कस ली है। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेबा यास्मीन जी समाजवादी पार्टी से हैं और हम्माम वहीद कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि ब्रज की भूमि के माध्यम से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचता है। जिसको ज्यादा सीटें मिलती हैं वो सत्ता के सिंहासन तक पहुंच जाता है। 2 इलेक्शन का ट्रेंड यह बताता है, 2012 और 17। वहां से समाजवादी पार्टी ने 2012 में सर्वाधिक सीटें ली तो लखनऊ में सत्ता का सिंहासन उन्हें मिला। और अगर बात 2017 की करें तो वहां पे बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली तो भाजपा ने कब्जा किया। लेकिन अब बड़ी कश्मकश है। हर राजनीतिक दल अपने दावे कर रहा है, अपनी कोशिशें कर रहे हैं। एक दिन पहले ही अमित शाह वहां दौरा करके गए हैं और उसके बाद अखिलेश ने जयंत चौधरी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने किसानों के प्रति पूरी अपनी हमदर्दी जताई है। गन्ना किसानों की पूरी तकलीफ को बयां किया उन्होंने। वर्तमान सरकार ने कैसे नजरअंदाज किया है, ये उनका आरोप है। तो क्या कहा जाए, अभी परवान पे कह सकते हैं कि पहले चरण का मतदान होना है, वो चुनाव प्रचार अब परवान पर है। योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। निश्चित तौर पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर खास करके जो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी पूरी ताकत इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि विपक्ष को वहां पे अपनी बाछे खेलने की आशा नजर आ रही है, वहां पे अपनी बढ़त बनाने की आशा नजर आ रही है। और सत्ता पक्ष की स्थिति यह है कि उनके अपने प्रयासों के बावजूद उन्हें इस बात पर भरोसा शायद नहीं हो पा रहा है कि हम उतनी सीटें दोहरा पाएंगे जितना कि वो 2017 में दोहरा पाए थे, या उससे आगे निकल पाएंगे कि नहीं। तो ये रस्साकसी प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष की चल रही है और इस दौरान दोनों अपनी पूरी ताकत से वहां लगे हुए हैं। और चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 2-3 विषय हैं, एक तो जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का जो अंतिम चरण जब आता है, जब चुनाव में वोटिंग का समय आने वाला होता है, उससे पहले तक जो भी अन्य मुद्दे हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो वो चर्चा में रहेंगे, चुनावी भाषणों में रहेंगे, लोगों तक रहेंगे। लेकिन जब वो वोटिंग का परसेंटेज आता है या किसी को उम्मीदवार को टिकट देने की बात आती है तो वहां पे उस क्षेत्र विशेष की मूलभूत समस्या और उससे जुड़े हुए व्यक्ति कितने प्रभावी हैं, दूसरा वहां जातिगत समीकरण क्या कहता है, और वहां पे मुस्लिम आबादी का प्रतिपक्ष फोकस करता है, मुस्लिम आबादी का क्या प्रतिशत मात्रा है वहां पर और किस अनुसार किस गणित से हम वो सीटें निकाल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर चूंकि पश्चिम बेल्ट में जाटव और के अतिरिक्त जो दलित बिरादरी के लोग हैं वो हो गए, उसके अलावा पिछड़ा दलित जो घोषित किए गए थे वो हो गए, जाट हो गए, गुज्जर हो गए, इसके साथ में मुस्लिम जो आबादी है वहां की वो भी काफी तादाद पर कई क्षेत्रों में है। तो उसको देखते हुए जो वोटों का समीकरण है प्रतिपक्ष के लिए दूर से देखने में मजबूत नजर आ रहा है। किसान जो मुद्दा आया था कृषकों का, खास करके गन्ना किसानों के भुगतान वगैरह को लेकर के, तो सत्ता पक्ष का अपना दावा है कि हमने भुगतान किया, किसानों के हित में काम किया। प्रतिपक्ष का दावा है कि साहब आपने कुछ नहीं किया, इसलिए किसान आंदोलन में थे। तो निश्चित तौर पर देखना यह है कि किसान या उस क्षेत्र का जनमानस किसको ज्यादा प्राथमिकता देता है, किसकी बातों पर ये देखने वाली बात होगी। अरुण जी, वापस लौटूंगा आपके पास में जी। तो चले, अखिलेश का एक बड़ा स्लोगन है कि लाल टोपी और लाल पोटली दोनों साथ चलेंगे और किसान का उत्थान हो सकता है। किसान उनके लिए बहुत जरूरी है। गन्ना किसानों के पेमेंट की बात की गई है। चलिए जेबा जी से मेरा सवाल होगा। जेबा जी, पहला तो यह है कि ऐसा क्यों लगता है समाजवादी पार्टी को कि अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर जान पूछ करके वहां पे रोका गया है? चलिए मैं मान लेती हूँ नहीं रोका गया, तो आप दूसरी वजह आप बता दीजिए। देखिए,
हम वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे और हमें रोका जाता है, वजह हमें बताई नहीं जाती है, तो हमें जो समझ में आएगा हम वही वजह समझेंगे। दूसरी बात, उसी जगह से दूसरे लीडर्स को, जब भाजपा के लीडर्स को परमिशन मिल रही है, वो उड़ान उड़ रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर को रोकने का रीजन समझ में आता है। देखिए, चुनाव को निष्पक्षता से लड़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा। पहले चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है। आप भी अपना प्रचार करिए, हमें भी अपना प्रचार करने दीजिए। सत्ता का दुरुपयोग ना करिए, ये हमारा संदेश है। क्योंकि देखिए, कुछ भी आप दुरुपयोग करेंगे वो जनता को समझ में आएगा, उससे कहीं ना कहीं भाजपा को ही दुश्वारी होने वाली है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से संदेश बहुत क्लियर है। पता नहीं भाजपा को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। वैसे आ रहा है, तभी उनके जो विधायक है उन्होंने गांव में जाना छोड़ दिया है, क्योंकि एंट्री तक पे बहिष्कार हो रहा है। और जिस तरीके का इन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है किसानों का, मुझे लग रहा है कि इनके लिए बहुत कठिनाइयां आ रही है। समाजवादी पार्टी अन्न संकल्प में उन्होंने सबसे पहली राहत जो देने की बात करी, वो किसानों को देने की बात करी। 15 दिन भी नहीं लगेंगे, भुगतान किया जाएगा। और अन्न संकल्प लेके एक किसान का बेटा कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो अन्न संकल्प लेके हम इस चीज में आगे बढ़े हैं, और हमने जितनी चीजें अपने संकल्प पत्र में लिखी हैं उसकी घोषणा की है, और वो पूरी होगी। और किसान को खुशहाल देखना ही समाजवादियों का वादा है। जी बिल्कुल। चलिए, हम्माम वहीद, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस पे ये एक कमेंट किया जाता है, चारों ओर से तंज भी कसा जाता है कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है। जी हम्माम। बिल्कुल, कौन क्या कह रहा है हम इस मतभेद में नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं 2022 का जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश के युवाओं का चुनाव है, किसानों का चुनाव है। क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश मिला था वो उत्तर प्रदेश के युवाओं ने दिया था। वो किस लिए दिया था? क्योंकि इन लोगों ने प्रतिवर्ष 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था। किसानों की आय दुगना करने की बात कही गई थी, गन्ना किसानों के भुगतान करने की बात कही थी। लेकिन आज भुगतान हुआ, आज रोजगार मिला। उत्तर प्रदेश का युवा अब जाग चुका है। उसे जिस तरीके से रोजगार ना मांगने पे उसे लाठियां मिल रही थी, और जिस 72,000 भर्ती का दावा सरकार कर रही है, उसमें बैकवर्ड्स का, पिछड़ों का हक इस सरकार ने मारा है, जिसे स्वयं मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का जो युवा है, वो पश्चिम का हो चाहे पूरब का हो, और खास तौर से जो पश्चिम में किसान रहता है, पश्चिम में पूरब के मुकाबले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान ज्यादा है और बड़े किसान है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गाड़ी चलाने का काम किया है, किसानों को हक छीनने का काम किया है, उसे अपमानित करने का काम किया है। उससे लेकर किसान युवा बहुत नाराज है, और भारतीय जनता पार्टी को आप जो बात बता रहे हैं तमाम विपक्ष का यही आरोप है, सबका यही है। तो कांग्रेस पे किस आधार पे भरोसा करेंगे? बात ये है। बिल्कुल, आपने देखा होगा 2017 के बाद से युवाओं पर जब लाठियां पड़ रही थी, किसानों को जब अपमानित किया जा रहा था, किसानों को बैरिकेडिंग लगा के उन्हें धाराशाही किया जा रहा था, तो उससे लड़ने का काम, किसान, नौजवान और मजदूर की बात करने का काम, लड़ने का काम हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी और हमारी कार्यकर्ता कर रहे थे। हम आपको बता दें कि 18,000 कार्यकर्ताओं को जेल में ठूसने का काम इस सरकार ने किया। वो कौन लोग थे? कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। चाहे पश्चिम हो चाहे पूरब हो, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी दल ने विपक्ष का काम किया है, किसी दल ने गरीब, मजलूम और यहाँ के किसान, नौजवान की बात को उठाने का काम किया है, तो केवल कांग्रेस पार्टी है। और जनता सब देख रही है। जनता इसी आशा के साथ कांग्रेस को 2022 में वापस आ रहा हूँ। सोनम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। बगावत जिसको एक बड़ा आधार बनाया करती थी बीजेपी, और ये कहा करती थी कि देखिए आम जन का भरोसा तो है ही, अब भाजपा पे विपक्षियों का भी भरोसा होने लगा। इसी वजह से इधर से उधर, उधर से इधर लोग हमारे खेमे में आ रहे हैं राष्ट्र निर्माण को लेकर के। लेकिन राष्ट्र निर्माण से कुछ लोग आपके भी निकल करके जा रहे हैं, उसे क्या कहें? बोर किया बीजेपी ने उन्हें। सर्वप्रथम आपकी चैनल को शुभकामना देती हूँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और आज जिस प्रकार से आरोप श्री अखिलेश यादव जी लगाए हैं, हमारी हेलीकॉप्टर को रोक लिया गया दिल्ली में। आज जिस मुजफ्फरनगर में आप गए हैं, वहाँ की जनता के यही अखिलेश यादव जी थे। सफाई में
इस ठंडी के अंदर इसी सीजन में सफाई डांस महोत्सव चला रहे थे और एक तरफ मुजफ्फरनगर दंगा की आग में झोंक रहे थे। किस नाक से ये गए हैं? उत्तर प्रदेश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। और रही बात जो आपने क्वेश्चन किए हैं, ये सिर्फ अखिलेश यादव जी मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। अखिलेश यादव जी के पास कोई विकल्प नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से किसान, नौजवान, युवा, हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश सोनम जी, में मैं एक बात जानना चाहूंगा। जेबा जी ने एक सवाल खड़ा किया अभी कि बीजेपी अपनी ओर से ये बताए कि वहीं पे दूसरी पार्टी के नेता टेक ऑफ करते हैं और हमारे नेता को परमिशन नहीं दी जाती है। उसका आधार बताया इन्होंने कि इसी आधार पे हम दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा ने जानबूझ करके इनके नेता का हेलीकॉप्टर वहां पे रोका। नहीं, ये प्रोटोकॉल के अंतर्गत वहां पे एयरपोर्ट पे जो भी अधिकारी उनके कोई भी, अभी आपको मालूम होगा देश में एक ऐसी घटना घट गई है जो हमारे जो बीपी रावत जी थे वो शहीद हो गए यही हेलीकॉप्टर के प्रॉब्लम होने के कारण। तो ऐसी दुर्घटना कोई घटे नहीं, प्रशासन सतर्क होती, प्रशासनिक एक प्रोटोकॉल होती है, उसको अंतर्गत में उनको परमिशन नहीं दिया गया होगा। परंतु समाजवादी पार्टी को कोई विकल्प नहीं है, उनको कमियां ही दिखती है। यदि कोई शासनिक प्रक्रिया में भी कोई काम होता है तो वो भी बीजेपी करा रही है, क्योंकि इस समय अखिलेश यादव जी की मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है। वो बहुत बुरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हार रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश मतदान से पहले ही भय, जिस प्रकार से भय का मतदान से पहले ही आप ये आरोप लगा रहे हैं, मतदान से पहले ही। अभी तो फैसले में टाइम है, वेट करिए। 10 मार्च का हमें सबको इंतजार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की किसान, पूरे हमारे जो फर्स्ट फेज में चुनाव हो रहे हैं, पूरी जनता और हमारे जितने भी किसान हैं वो जान रहे हैं, माँ बहने, हमारे किसान भाई सब पूरे हमारे मुजफ्फरनगर, हमारे नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, उधर के जितने भी मथुरा, वृंदावन, जितने भी जाट लैंड है, वहां के सारे लोग एक ही विकल्प कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से दोबारा मुख्यमंत्री की वापस और जा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के पास विकल्प नहीं है। तो ये सारे जितने भी बिना जनाधीन इन लोगों को इकट्ठा करके एक ये फिर गुंडा तंत्र लाने की ओर। चलिए सोनम जी, मैं एक बार जवाब दिलवा दूं आपको। जेबा जी जवाब दे रही हैं आपको। जी जेबा जी, आपने सुना कि इस वजह से तो हेलीकॉप्टर रोका गया था। देखिए, ये जो लीपापोती करके वजह बता रही है ना, इसी को सत्ता का दुरुपयोग कहते हैं। शायद ये समझ नहीं पा रही है। अब बहन इसलिए नहीं समझ पा रही है क्योंकि बहन तो शपथ ग्रहण की तैयारी में है। तो अभी एक बार सत्ता का लोभ से निकली नहीं कि अगली सत्ता की तैयारी है, और जनता का जनादेश का भी इंतजार नहीं करना चाहती है। वो अभी से मुझे लगता है शपथ ग्रहण की भी तैयारी योगी जी के साथ कर रही हैं। तो जनता के मतदान का तो कम से कम बहन आप इंतजार कर लें। और इतना भी पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहा है, किसी भी विपक्ष के नेता का बहिष्कार। सोनम जी आ रहा हूँ आपके पास में। जेबा जी कंटिन्यू करिए। समाजवादी पार्टी का हर नेता प्रत्येक जिले में जा रहा है, कहीं पे भी किसी भी विरोध का हमें सामना नहीं करना पड़ा है। जनता हमारा समर्थन कर रही है। आज जनता को समझ में आ रहा है कि समाजवादी सरकार में जो काम हुआ था वो असल में हुआ था, क्योंकि उसके बाद से उत्तर प्रदेश वंचित रह गया है विकास से और काम से। 2022 में जनता आपको जवाब देने का इंतजार कर रही है। आप नए कपड़े सिलवा के शपथ ग्रहण की तैयारी में है। एक बार जनता का जनादेश का इंतजार तो कर लीजिए मेरी बहन। कितने दंगे हुए उत्तर प्रदेश में। एक बात मैं जानना चाहूंगा सोनम जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि गन्ना किसानों की बड़ी समस्या है वहां पे, और जिस बेल्ट की आप बात कर रहे हैं वहां सबसे बड़ी, वहां का किसान गन्ना को लेकर के और चीनी मिलों के बीच में जो डिस्प्यूट्स थे वो पूरे सॉर्ट आउट नहीं हो पाए। यही वजह है कि 15 दिन के भुगतान के बाद अखिलेश कह रहे हैं ये अवसर आप लोगों ने ऐसा नहीं लगता कि गंवा दिया? वो भरोसा तो आपको दिलाना होगा। गन्ना भुगतान को विषय पे हमारे सुरेश खन्ना जी जो मंत्री थे वो बहुत ही चिंतित थे। माननीय श्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी जितना गन्ना किसानों को लेकर काम किए हैं, आज तक पूर्व सरकारों ने कभी इस प्रकार से काम नहीं किए। सारे उत्तर प्रदेश के किसान खुश हैं
ये तो सिर्फ जात पात के नाम पे, दंगा भड़काने के नाम पे ये फिर से गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान कर देंगे, इसमें दंगा कैसे हो जाएगा? जहां पैसे लेने जाएंगे वहां दंगा होगा। जितना अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगा भड़काने का इनके विधायकों पर आरोप है, FIR भी दर्ज है। अमान साहब मैं लौटूंगा आपके पास में। जी सोनम जी, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ, सोनम जी मैं यह बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि गन्ना किसानों के भुगतान से दंगे का क्या लेना देना है? गन्ना किसानों का भुगतान जितना जल्दी और जितना सुनियोजित तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्य किया है, इनको शर्म आनी चाहिए। जो ये किस मुंह से बोल रहे 15 दिन में कर देंगे, इनको जनता ने मौका दिया था। ये सिर्फ जनता को, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जितना गन्ना किसानों के लिए चिंतित है, जितना गन्ना किसानों को मदद की है, आर्थिक सहायता जो भी हो केंद्र से लेकर राज्य तक। अभी देखिए सोनम जी मैं लौटूंगा, मैं वहीद साहब आपके पास आना चाहूंगा। गन्ना किसानों का मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव मैं लौटूंगा। सोनम जी प्लीज, समय कम है, मुझे 2 गेस्ट और लेने हैं। सोनम जी 2 गेस्ट लेने हैं, मैं लौटूंगा, समय होगा तो जरूर। मैं हमाम वहीद जी के पास जाना चाहूंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान और खेती हमेशा से मुद्दा रहा है, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, वर्षों से सिलसिला चला आता है और अलग ही वहां की एक रौनक, सियासी रंगत दिखाई देती है। गन्ना किसानों का मुद्दा आज भी मुंह बाई खड़ा है। बेशक समाजवादी पार्टी अपना दावा करती हो, बीजेपी अपना दावा करती हो, और यह भी हर कोई कहता है कि हमसे बेहतर गन्ना किसानों के लिए कोई नहीं कर सकता। आप लोग भी कुछ बताएंगे गन्ना किसानों के लिए? बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या गन्ना के किसानों और किसानों की है उत्तर प्रदेश में। इस सरकार ने वादा किया था, लेकिन अभी भी आप जाके देख लीजिए, उनका गन्ना के किसानों का जो भुगतान है वो बाकी है। इनके भाजपा सरकार में मंत्री, उनकी चीनी मिल पे भी किसानों का करोड़ों रुपए का बकाया है। कांग्रेस के जमाने में हमने जो चीनी मिलें लगाई थी, आज की सरकारों ने बेचने का काम किया। एक भी शुगर मिल इन लोगों ने चालू नहीं किए। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने क्या किया। इन लोगों ने कोई भी काम नहीं किया। अगर इन्होंने काम किया होता, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम किया होता, तो इन्हें आगरा के डैम की फोटो और बंगाल के ओवर ब्रिज की फोटो, कहीं अमेरिका की फैक्ट्री की फोटो नहीं लगानी पड़ती। सिर्फ ये सरकार ब्रांडिंग में माहिर है हर तरीके से। बड़े बेटियां का इन लोगों ने नारा दिया, जिसका 70% जो बजट था उसे मुख्यमंत्री जी ने अपने चेहरे चमकाने में खर्च कर दिया। तो ब्रांडिंग पे सरकार नहीं चलती। सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों मेरा एक आखिरी सवाल, अरुण जी आपके पास लौटूंगा मैं। अरुण जी, यह जो इलेक्शन है पहले चरण का, इसमें गन्ना बड़ा महत्व, गन्ने की मिठास और ये सर्दी का टाइम, वहां का गुड़, ये हर किसी को राहत दे रहा है, लेकिन सियासी पारा काफी देखा जा रहा है इसके गन्ना पर। तो गन्ना किसान कुछ वास्तव में डिसाइड कर पाएंगे? हर पार्टी अपना दावा कर रही है। योगेंद्र जी, निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का जो भूमिका है, उनका जो मत प्रतिशत है बहुत ज्यादा है। वहां पर स्थिति यह है कि चाहे वो जातिगत समीकरण हो या कैराना मुजफ्फरनगर की बात हो, लेकिन बात जब किसानों की आ जाती है तो वहां पर स्थितियां बदली हुई नजर आती हैं। जहां तक जो समीकरणों की बात है, चुनावी विजय की पताका फहराने की बात है, तो 2012 में समाजवादी पार्टी वहां बढ़त पे थी। सपा बसपा का गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव में, तो उसमें भी उन्हें कुछ वहां पे उतनी कामयाबी नहीं मिली। सवाल रहा कि 2017 का चुनाव रहा, वहां उलटफेर ऐसे अंदाजा आप लगाइए कि 2012 की स्थिति में बीजेपी 20 सीट पे थी वहां पर विधानसभा की, जो वहां के निकटवर्ती जो लगभग 80 सीटें जो आती हैं, उसके अतिरिक्त जब यही चुनाव जब 2017 का हुआ तो जस्ट उलट तस्वीर हो गई और लोकसभा के चुनाव में 3 सीटों पे सिमट गई प्रतिपक्ष जो गठबंधन के साथ में आए हुए लोग थे। तो ये निश्चित तौर पर वहां का जो चुनावी गणित है बहुत तेजी से बदलता है। एक छोटा सा सवाल और अरुण जी समय कम है, एक सवाल हो रहा है। अरुण जी एक सवाल हो रहा है मेरा, छोटा समय कम है। मैं एक बात जानना चाहूंगा, अब की बार जो चुनाव हो रहा है ये किसान आंदोलन के साथ ही, अभी भी ये कहा जा रहा है, किसान कई बार बीच में कहते हैं कि किसान आंदोलन खत्म हुआ होगा लेकिन हमारे मुद्दे अभी भी स्टैंड कर रहे हैं। तो बीजेपी 109 सीट 136 में से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से जीत करके गई थी, और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें
12 की, तो उस पर 56 या 58 सीट ये लोग जीत करके गए थे, तो सरकार में चले गए। इस बार क्योंकि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिम्मा उन्हें दिया गया है और जिस तरह से वो कन्विंसिंग की है उन्होंने, तो सहज होगा बीजेपी के लिए समझाना। निश्चित तौर पर संघर्ष है, और संघर्ष का विषय बीजेपी के लिए इसलिए है, हर उत्तर प्रदेश की अपनी सरकार, उनके मुखिया योगी आदित्यनाथ, उनका अपना दावा है। आरटीआई में जो बताया जाता है कि साहब गन्ना किसानों का पूरा भुगतान सरकार के द्वारा बताया गया है, ये रिटर्न में। इसके अलावा लगभग 36,000 करोड़ का बकाया भुगतान किया गया, उसके बावजूद भी 4,680 करोड़ रुपए का बकाया अभी लंबित है, और ये लगभग हर सरकारों में लंबित रहता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का। बात सिर्फ इतनी सी है कि बीजेपी अपने 109 के आंकड़े को दोहरा पाएगी कि नहीं दोहरा पाएगी, उसके लिए आप केवल एक विषय पर नहीं जा सकते, गन्ना किसानों का भुगतान। चूंकि किसान आंदोलन वहां पे थोड़ा प्रभावी रहा है, तो बिल्कुल संशय है, उसके लिए वो प्रयासरत है। लेकिन कैराना, मुजफ्फरनगर का भी वो एक असर के रूप में हर दल अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है, जातिगत समीकरण भी देख रहा है, गन्ना किसानों की पीड़ा भी देख रहा है, और किसान आंदोलन जो राष्ट्रीय स्तर पे किसान कानून को लेकर आया था, उसको लेकर के भी देख रहा है। राहत की बात थोड़ी सी बीजेपी के लिए ये रहेगी, किसान कानून को वापस लेने से लोगों को समझाने के लिए, वो अपनी बात रखने के लिए वो लोगों के बीच जा पा रहे हैं। जी योगेश जी, चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, लेकिन तमाम अतिथियों ने अपनी अपनी बात रखी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से कहा जाता है कि ब्रज के क्षेत्र से ही सत्ता की कुर्सी का रास्ता निकलता है। अब पिछले 2 इलेक्शन का ट्रेंड यही बताता है, लेकिन अब क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसी के लिए भी इतना सहज नहीं है जितना समझा जा रहा है। हर पार्टी को वहां पसीना बहाना पड़ रहा है, और वो भी शीतलहर के बीच। तो चलिए, टेक केयर, और बिल्कुल अपना मतदान जरूर करें 10 फरवरी को, जो हमारे दर्शक हैं। और ध्यान रखिए, शीतलहर चल रही है, लेकिन सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। इसी बीच अपने अपने दावे, रोज नई तस्वीरें सामने आएंगी, वो आप तक लेकर के हम पूरी कोशिश करेंगे कि पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।